नमस्कार, मैं हूं पंकज बेनवंशी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद के लिए इस वक्त देश में कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें कुछ नाम काफी चौंकाने वाले हैं तो कुछ नाम जाने पहचाने हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि जगदीप धनखड़ से सीख लेते हुए बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि वह इस बार उपराष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जिसका पार्टी की विचारधारा से लंबा रिश्ता रहा हो और वह भविष्य में पार्टी के साथ गद्दारी ना करे। इसमें सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है ओम माथुर इस वक्त सिक्किम के राज्यपाल हैं और पूर्व में वह गुजरात भाजपा के प्रभारी भी रह चुके हैं और कहा जाता है कि उस समय ओम माथुर और नरेंद्र मोदी के बीच काफी अच्छे संबंध थे। यही कारण है कि जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, ओम माथुर का पार्टी में कद बढ़ा ही है। पहले उन्हें राज्य सभा भेजा गया और बाद में उन्हें सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया। अब अगर वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वे लगातार दूसरे राज्यपाल होंगे जिन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। वहीं दूसरा नाम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगे आ रहा है। इसके पहले राष्ट्रपति पद के लिए साल 2022 में भी उनका नाम सामने आया था, लेकिन इसके बाद द्रौपदी मुर्मू को पार्टी ने आगे कर दिया था। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल बिहार के मुख्यमंत्री को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग कर चुके हैं। चूंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को अगर राज्य से हटाकर देश में लाया जाएगा तो वह जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना काफी कम है नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। हालांकि बीजेपी को आश्चर्यजनक निर्णयों के लिए जाना जाता है, ऐसे में उनके नाम को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। वहीं दूसरा नाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी उन्हें जहां फिट कर देती है वह वहीं काम करने लगते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर जैसे कठिन राज्य की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी और जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से उपराष्ट्रपति पद पर कोई विराजमान होता है तो वह राज्य के लोगों के लिए एक संदेश होगा कि भले ही आपने लोकसभा चुनाव में हमें भुला दिया हो, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को नहीं भुलाया है। अब देखना यह होगा कि किसका नसीब खुलता है और कौन राज्य का अगला उपराष्ट्रपति बनता है। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है अथवा उनसे इस्तीफा लिया गया है। हालांकि इस्तीफा देने के बाद से अब तक जगदीप धनखड़ ने कोई टिप्पणी नहीं की है।